बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनका एक प्याला था जिसमें पानी पीते थे, एक कंगा था जिससे वो दाढ़ी और बालों को कंगा करते थे, वरना वो उन्होंने ज़ोर इख्तियार कर रखा था, दुनिया की सारी चीज़ें छोड़ रखी थी, अपना घर नहीं बनाया था। कि घर बना के क्या करना है जब घर ने रहना ही नहीं है, अगर घर रहेगा तो मैंने नहीं रहना, तो ये घर के बनाने का फ़ायदा क्या है। घर नहीं बनाया था, बल्कि एक मरतबा हवारियों ने कहा, हवारी जो उनके साहबी उनको हवारी कहते हैं, जैसे नबी के जो साहबी उनको साहबी कहते हैं, उनके शागिर्दों को मानने वालों को हवारी कहते हैं। हवारियों का हज़रत आप बग़ैर घर के हैं, हमारे बड़े बड़े घर हैं, हमें बड़ी हया आती है, हम चाहते आपको भी घर बना दें, आप कभी एक जंगल में ठहरते हैं, एक झोंपड़े में ठहरते हैं, एक दरख्त के नीचे रात गुजारते हैं, सयाही करते सारी ज़िंदगी आप जंगलों में घूमते हैं, आप अपना घर बनाएं। तो कहा कि मियाँ घर के लिए माया चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा कहाँ है। कहा हज़रत हमारी जान भी हाजिर है, पैसे ही पैसा। कहता लाओ, और वो बोरिया भर भर के पैसा आ गया। पहले ज़माने में क्रेडिट कार्ड तो होते ही नहीं थे, तो बोरियों में भर के पैसा आ गया। जी हज़रत ये पैसा। कहते चलो जहाँ मैं कहूँ वहीं मेरा घर बनाना। जी बिल्कुल, बनना भी वहीं चाहिए जहाँ आपकी चाहत हो, वहीं बनना चाहिए। चले गए, दरिया दजला के किनारे पर खड़े हो गए। कहा ये दरिया जो बहता नज़र आ रहा है कि जी, कहते इसके बिल्कुल बीच में बनाना है, इस दरिया के बिल्कुल बीच में बनाना है। तो वो हवारी हंसने लगा, हम मजाक कर रहे हैं, ये दरिया में कैसे बनेगा। कहते नहीं वहीं बनाना है, अगर तुम बनाना ही चाहते हो तो वहीं बनाना है, वरना फिर मुझे ज़रूरत नहीं। कहा जी हज़रत वहाँ तो ठहरेगा ही नहीं, वहाँ अगर बनाएंगे तो ठहरेगा ही नहीं। कहा क्या यहाँ बनाएंगे तो ठहरेगा, ठहरेगा यहाँ भी नहीं। दरिया में अगर बनाओगे तो नहीं ठहरेगा, तो खुश्की में बनाओगे ठहरेगा वो भी नहीं, अगर वो ठहरेगा तो मैं नहीं ठहरूंगा। मतलब फ़ानी ही है सब चीज़ें, फ़ना तो होना ही होना है, वहाँ वाले ने नहीं फ़ना होना है, यहाँ वाले ने भी फ़ना होना है, तो फ़ानी से दिल लगाना तो ये बंदगी नहीं है। देखो किस तरह नसीहत की, हवारियों के सर झुक गए। कहा तो इस पर तो हमारी निगाह ही नहीं थी, हम तो बड़े बड़े पक्के कोठे बना के बैठे हैं, बड़े बड़े महल बना के बैठे, बस अब बैठे बुरुज मुशय्यदा, ऐसे महल बना ली, बस अब हमने मरना ही नहीं, या इन्होंने कभी गिरना ही नहीं। कुरान ने कहा नहीं, मौत तुम्हें पा के रहेगी, अगरचे तुम बुरुज मुशय्यदा मजबूत महलों के अंदर भी जाके रह लोगे, मौत तुम्हें वहाँ पहुँच के रहेगी, या तुम्हें जाना होगा, इस महल को ख़त्म होना होगा। तो ये फ़ना है। तो इस तरह का ज़ुहद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का था। लेकिन एक प्याला कंगी रखी हुई थी कि बाल बहाने के लिए कंगी और प्याला पानी पीने के लिए, उसी में खाना खाते उसी में पानी पीते। एक दिन चले जा रहे थे तो एक शख्स को देखा, एक तालाब के पास बैठा है, तालाब के पास बैठा है, तो उसने क्या किया, वहाँ से पानी पिया। पानी क्या, ये चूल्हे से पानी, चश्मे से चूल्हे से पानी पी रहा है। हज़रत सोचा यार ये मैंने वैसे प्याला रखा, ये तो देखो बना बना प्याला है। वो प्याला उठा के फेंक दिया। कहा कि ये भी ज़ुहद के ख़िलाफ़ है, जब अल्लाह ने ये प्याला दे रखा है, इस प्याले से पानी पिया जा सकता, तो ये प्याला रखने की क्या ज़रूरत है, फेंक दिया। आगे गए तो एक शख्स को देखा, वो वुज़ू करके फारिग हुआ, फारिग होकर उसने अपनी उंगलियों से सर को कंघी की और दाढ़ी को कंघी की। तो उसको देखने लगे, कहा कि लो मैंने कंघी रखी थी अपने बाल संवारने के लिए, अल्लाह ने 10 उंगलियों की कंघी हाथ में दे रखी है, इस कंघी की क्या ज़रूरत है, जब कंघी हाथों से हो सकती है तो इसकी क्या ज़रूरत है, कंघी फेंक दी। देखो कैसा ज़ुहद, ये वो तरक्की है, क्योंकि ताल्लुक़ में अल्लाह ये असल तरक्की है। वो ताल्लुक़ में अल्लाह उनको हासिल है, लिहाजा उनको ना कंघी में लुत्फ़ आया, ना प्याले में लुत्फ़ आया, ना बिस्तर में लुत्फ़ आया, ना घर बार में लुत्फ़ आया। जंगलों के अंदर घूम रहे हैं, लेकिन खुशी और मसरत का आलम यह है कि सुभान अल्लाह, इसलिए कि बादशाहों के बादशाह के साथ ताल्लुक़ है। तो इस्लाम ये तरक्की कहता है, ये जो रूहानी तरक्की असल में ये तरक्की है। अगर ये तरक्की आपको हासिल है तो फिर ये दुनिया के महलात, दुनिया की पोशाकें, दुनिया के लजीज खाने, ये सारे के सारे आपको लुत्फ़ देंगे और आपको ऐसे लगेगा कि रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना, दुनिया में भी शान दे दी अल्लाह ने, व फिल आखिरति हसना, आखिरत में भी अल्लाह शान अता फरमाएंगे। तो ये फिर उसको लुत्फ़ आता है।